हेलो दोस्तों, स्टडी विद सोनम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनम पटेल जो कि आपको बायो पढ़ाऊंगी। हमारा बायो चैप्टर चल रहा था क्लास 11th का सेल, जो कि हमारा बेसिक चैप्टर है। उसमें हमने सेल थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें स्लाइडर का सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारा आगे है मॉडर्न सेल थ्योरी, जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। 1800 1855 में ओमनीस सेलुला ई सेलुला, इसका अर्थ है पूर्ववर्ती, जो पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से नई कोशिका बनती है। और इसमें अगर हम देखेंगे, जो कोशिका सिद्धांत का निष्कर्ष था, इसमें निष्कर्ष में था कि पहला निष्कर्ष था सभी सजीव कोशिका एवं उसके उत्पाद के बने होते हैं। ठीक है, हमारा कोशिका सिद्धांत का अगर निष्कर्ष देखा जाए तो इनका निष्कर्ष क्या निकलता है? कोशिका सिद्धांत का निष्कर्ष पहला निष्कर्ष था स्लाइडर का, जिन्होंने क्या बताया था? सभी सजीव कोशिका एवं उनके उत्पाद के बने होते हैं। और दूसरा क्या था? नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से होता है। ए स्टेटमेंट किसका था? रुडोल्फ विर्चो का। और इसमें ए स्लाइडेन एंड सन का। सेल थ्योरी की बात करें, लागू कहाँ कहाँ होता है? सेल थ्योरी लागू होता है इसमें सभी जीवों पर लागू होता है। इसका देखें तो हम कहाँ लागू नहीं होता है। जैसा कि हमारा जो क्या बोलते हैं, वायरस, वेराइट्स, प्रियॉन्स,
या कोशिका स्वरूप में नहीं होता है। जीवाणु, कवक, पादप, जंतु इस पे लागू होता है, जैसे कि 5 जगत जीवन। और इसी में तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग है। और बात करें जीव जो होते हैं, जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका क्या है? नर्व सेल। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। ऐसी कौन सी कोशिका जिसमें क्या बोलते हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता? जैसे पूछ लिए, केंद्रक रहित स्तनधारियों की कोशिका कौन सी है? जंतु कोशिका का बाहरी पतला आवरण क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो गाइस, आज हमने सेल मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ ली। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी राइटिंग थोड़ी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ, कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।